बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और कुरान के हवाले से सूरह निसा की आयत नंबर 22 जो है 32, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी उसी तरह की बुनियादी तालीमात पर मबनी है जैसी सूरह निसा की आयत हमने जो पहली थी उसको समझा था। इसमें यह फरमाया गया है कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, तुम उन चीज़ों की तमन्ना ना किया करो जो अल्लाह ने बाज़ को नहीं दी और बाज़ को देकर नवाजा है। ये असूल क्या है? दुनिया अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि इसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ काम, हर चीज़ को मुख्तलिफ दिए गए हैं। मसलन हवाओं की एक ज़िम्मेदारी है, एक बारिश की ज़िम्मेदारी है, एक धूप की है, एक सूरज की है, एक चाँद की है। ये ज़िम्मेदारियाँ बांटी हुई हैं। अगर चाँद इस कोशिश में लग जाए कि मैं सूरज जैसा रोशन होना चाहिए, तो ये उसकी उस अपनी ज़िम्मेदारी से हटना होगा, अपने काम से हटना होगा, अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके साथ भी अल्लाह ने ऐसा ही किया है। इंसान का जो जदीद मुताला है वो बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें सामने लाता है। मसलन एक टाइप के इंसान पूरी दुनिया में सिर्फ 1% पैदा होते हैं। ये अजीब व गरीब बात है कि उस टाइप के इंसान बस 1% पैदा होंगे। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो 2% पैदा हो रही हैं, कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो 3% पैदा हो रही हैं, कुछ 16% हो रही हैं, कुछ 25% हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया के जितने भी काम हैं उनमें इस टाइप के 25% लोगों की ज़रूरत है और इस टाइप के 1% लोगों की ज़रूरत है। मसलन आइंस्टाइन की जो टाइप है वो 1% होते हैं, बस इतनों ही की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इतने सारे लोग इतने पैदा होने शुरू हैं तो मुसीबत ही पड़ी रहेगी। तो दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी हैं, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें दी हैं, मुख्तलिफ़ कुदरतें दी हैं। एक आदमी आपको देखते लगेगा कि ऐसा ताकतवर पहलवान जैसे कोई मुजस्मा हो, और दूसरा आदमी इतना नहीफ़ नज़र आएगा कि लगेगा कि मुस्तकिल तौर पर बीमार रहता है। ये सब कुछ इस दुनिया में अल्लाह ने कर रखा है। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे हैं कि मैंने जो जो किसी को दिया है और वो तुम्हें नहीं दिया, तो उसकी तमन्ना ना किया करो। क्यों? क्योंकि ये तमन्ना करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। खुदा ने जो तकसीम कर रखी है वो अपने मकासद के लिए, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, दुनिया में जो भी उसने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं उसके लिए वो पैदा करता रहता है। ठीक ऐसा ही मसला जेंडर के अंदर आता है, मर्द औरत के फ़र्क में आता है कि मर्द एक ख़ास मकदार में पैदा होते रहते हैं, औरतें भी एक ख़ास मकदार में पैदा होती रहती हैं। मर्दों को भी कुछ काम असाइन किए गए हैं, औरतों को कुछ काम असाइन किए गए हैं, वो उन्होंने करने हैं। तो अगर मैं औरतों की कुछ चीज़ का तलबगार हो जाऊं जो उनको अल्लाह ने दी है मुझे नहीं दी, तो ये मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। और औरतें अगर मर्दों की किसी चीज़ के लिए तमन्ना करने लग जाएं जो अल्लाह ने उनको नहीं दी, तो ये भी दुरुस्त रवैया नहीं होगा। इस असूल को सामने रखना चाहिए। इसको अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर सूरह ज़ुख़रुफ़ में बयान किया है कि मैंने मईशत को, यानी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसानों के दरमियान में तकसीम कर दी हैं। किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को सोचने वाला बनाया है, किसी को फॉलो करने वाला बनाया है, किसी को लीडर बनाया है, किसी को अवाम बनाया है, किसी को साइंसदान बनाया है, किसी को रियाजीदान बनाया है। ये दुनिया चलाने के लिए ज़रूरी था। मसलन अगर सारे के सारे लोग डॉक्टर बन जाएं तो किसान कोई ना हो तो हमारा खाना बंद हो जाएगा। सारे के सारे किसान बन जाएं और डॉक्टर कोई ना हो तो किसान मरना शुरू हो जाएंगे। ये वो निज़ाम है जिसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ सलाहियतें, क़ुव्वतें या जेंडर दिया गया है, इसी तरह कुछ दूसरों को दूसरा जेंडर, दूसरी सलाहियतें और दूसरी क़ुव्वतें दी गई हैं। तो इसलिए खुदा के इस निज़ाम को कबूल करना है। अब ये वो तालीम है जो हमने असूल पीछे जाना था कि अल्लाह ताला ने इम्तहान के लिए दुनिया बनाई है। तो ये तकसीम दो वजह से हो गई। एक इस वजह से हो गई कि दुनिया का निज़ाम चलाना है, मेरे अंदर कुछ सलाहियतें और हैं, आपके अंदर कुछ और हैं। इसी तरह दुनिया का निज़ाम चलाने के साथ साथ मेरा इम्तिहान भी है। मैं मर्द हूँ, लेकिन एक और मर्द को अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत दी है कि वो तरक्की करता जा रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ। तो अब मेरे अंदर एक हसद, एक इस तरह की जेलसी पैदा होगी जो मुझे इम्तिहान में नाकाम कर सकती है। तो चुनाचे हर जितने भी ये इस तरह की सलाहियतें दी गई हैं उसमें दो मकासद पेश नज़र हैं। एक ये कि इम्तिहान लेना है, दूसरा ये कि दुनिया का निज़ाम चलाना है। तो ये पहली बात इस आयत में ये कही गई है कि तुम उन चीज़ों की तमन्ना ना करो
جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دی دوسروں کو دے دی ہیں، یا ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے ایک کو نوازا ہے دوسرے کو نہیں نوازا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، لیکن انجام کے اعتبار سے، امتحان میں کامیابی کے اعتبار سے اصول کیا ہے؟ جو مردوں نے کمایا ہوگا وہ ان کو ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور جو عورتوں نے کمائی کی ہوگی وہ ان کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردوں کی وجہ سے عورتیں نقصان اٹھائیں اور عورتوں کی وجہ سے مرد نقصان اٹھائیں۔ عورت نماز پڑھے گی اس کو وہی ثواب ملے گا جو مرد پڑھے گا تو ملے گا، بلکہ ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ ثواب مل جائے کیونکہ وہ جن ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہے مرد کو وہ لاحق نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ جو خدا نے نظام بنایا ہے، اس میں جینڈر، اس میں معیشت، دو چیزوں کا، اس میں نیکی اور بدی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کی بناوٹ، انسان کی ذمہ داریاں، نظام زندگی، ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مردوں کو دی ہیں، کچھ عورتوں کو دی ہیں۔ مردوں میں سے بھی تقسیم کر دیا ہے، کچھ کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ کو کچھ نہیں دی ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں بھی یہ تقسیم کر دیا کہ کچھ کو وہ صلاحیت دے دی ہے، کسی کو کچھ دوسری صلاحیت دے دی ہے، لیکن مردوں میں ایک جنرل صلاحیت ہوتی ہے جو ان کو مرد بناتی ہے، اور عورتوں کے اندر ایک جنرل صلاحیت ہوتی ہے جو ان کو عورت بناتی ہے۔ اس لیے اس میں لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مرد بھی میرے لیے اتنے ہی معزز ہیں جتنے عورتیں ہیں، کمائی بھی اپنی اپنی ہیں، خدا کے حضور جب حاضر ہوں گے تو میری نیکیاں میرے کام آئیں گی، آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی، عورت کی نیکیاں عورت کے کام آئیں گی، مرد کی نیکیاں مرد کے کام آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب دیں گے اور عورت ہونے کی وجہ سے کم ثواب دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر آج کی بات مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اصول، یہ آیت بھی ایک اصول بنا رہی ہے جو باقی احکام کے اندر پیش نظر رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔